Hello class, today we are going to make a video on the very important content, that is a dimension formula. This is the subtopic of a chapter units and measurement, and this chapter in the videos of this chapter I have already uploaded on my channel, so please go over there. If you have not watched the videos, please go over there and watch the videos carefully and then jump to this topic, because this topic is going to be very helpful for you. But if you have not watched the previous video, so you can't understand anything about this topic, and you have to be a bit careful while understanding this topic, because this topic is going to helpful in the class plus 2 also. And so let's begin with our topic. So best of luck class. So class, what is a dimension formula? So dimension formula is the way to represent the drive quantities. हम किस फॉर्म में अपने ड्राइव क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डिमेंशन फार्मूला. सो डिमेंशन फार्मूला में अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलूँ तो व्हाट आर द डिमेंशन फार्मूला? डिमेंशन फार्मूलाज आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर रेज टू रिप्रेजेंट द ड्राइव क्वांटिटीज़. ठीक है, गॉट माई पॉइंट क्लास. हमारी ड्राइव क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज यू नो दैट ड्राइव क्वांटिटीज़ कहाँ से ड्राइव हुई हैं? ड्राइव क्वांटिटीज़ ड्राइव हुई हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से. तो हम जब अपनी ड्राइव क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, ठीक है, उनको हम मल्टीप्लाई करके, समटाइम डिवाइड करके हम नई ड्राइव क्वांटिटीज़ बना रहे हैं. तो हम जिस फॉर्मूला से हम लोग अपनी ड्राइव क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उसे हम क्या बोल रहे हैं? डिमेंशनल formula. So class, in the SI system we have a 7 fundamental quantity. In a SI system we have a 7 fundamental quantities and we have prescribed their units also. हमने अपने पिछले वीडियोस में हमने ये पढ़ा कि हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट साइज, इसमें हमारे पास FK सिस्टम आया, CJ सिस्टम आया, MK सिस्टम आया, एंड फाइनली वी कम विद द वेरी एक्यूरेट SI सिस्टम, जिसमें हम लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, इसकी घोषणा करती है कि हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हैं. तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की यूनिट हमें SI यूनिट ने समझाई. पर आज हम उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हम डिमेंशन फार्मूला आपको बताऊंगी, और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डिमेंशन फार्मूला की हेल्प से हम नई ड्राइव क्वांटिटीज़ के डिमेंशन फार्मूला ऑब्टेन करेंगे. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द टॉपिक. ठीक है क्लास, सो लेट्स मूव अवर हेड. तो नाउ क्लास वी हैव अ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर. सो हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू ऐसा सिस्टम, हमारे पास जो मास का यूनिट था वो था kg, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट अम्पेयर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD कैंडला, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर MOLE मोल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं MOL से. एंड हेयर आई हैव रिटन देयर सिंबल. kg का सिंबल kg, मीटर का सिंबल स्मॉल n, सेकेंड का सिंबल स्मॉल s, टेम्परेचर कैल्विन में हो जाए तो उसका सिंबल K हो गया. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट अम्पेयर में होता है, सिंबल A हो गया. ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला में है तो सिंबल स्मॉल c एंड स्मॉल d, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर MOL. सो ये हमें सब पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा है इन द सब कंटेंट ऑफ अ SI सिस्टम. सो अभी आज नया क्या है? आज नया है डायमेंशंस. इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस क्या होंगी? तो मास का जो हमारे पास डायमेंशन है वो M है, लेंथ का L, टाइम का T. ठीक है, टाइम के लिए हमारे पास कैपिटल T, टेम्परेचर के लिए कैल्विन है, होता है यूनिट कैल्विन है, तो हमने डायमेंशन रखा K, कैपिटल K, इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैपिटल C, एंड D विल बी इन स्मॉल, एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल. एंड यू हैव सीन वन थिंग कॉमन ओवर हेयर, दैट आई हैव पुट ईच लेटर इनटू अ स्क्वायर ब्रैकेट्स. व्हाई सो? बिकॉज दिस स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स द डायमेंशन फॉर्मूला. until or unless you will not put the things into the square brackets, you can't represent that formula as a dimensional formula. So hope I have cleared this point. So आपको dimensional formula बनाते समय आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है. आपको लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स जरूर डालनी है. अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं डालेंगे और आपका डिमेंशनल फार्मूला सही भी होगा तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि वो फार्मूला एज अ डिमेंशनल फार्मूला रिप्रेजेंट नहीं हो रहा होगा. सो नाउ क्लास, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं. सो हमारा पिछले वीडियो इन्हीं के ऊपर था. ठीक है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल के ऊपर. तो आपको पता है हमारा प्लेन एंगल इसमें मेजर होता है रेडियन में, जिसका सिंबल RAD होता है, और सॉलिड एंगल रिप्रेजेंट होता है स्टे रेडियन में, जिसका सिंबल SR होता है. सो आपको पता है क्लास, दीज आर द ओनली 2 क्वांटिटीज़ जिनकी यूनिट्स हैं पर डायमेंशंस नहीं हैं. ये दीज क्वांटिटीज़ हैविंग अ नो डायमेंशन, वी आर ऑल्सो कॉल देम एज आर डायमेंशनलेस quantity. We are also called as a dimensionless
क्वांटिटी। सो ये पूरे फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास सिर्फ यही दो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी यूनिट हैं पर उनकी डायमेंशंस नहीं हैं। वैसे जो क्वांटिटीज़ की यूनिट नहीं होती हैं, जिनकी यूनिट नहीं होती हैं उनकी डायमेंशंस भी नहीं होती हैं, या जिनकी डायमेंशंस नहीं होती हैं उनकी यूनिट भी नहीं होती हैं। पर ये इकलौती दो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास जिनकी यूनिट्स हैं बट डिमेंशंस नहीं हैं। सो क्लास, आई होप आई हैव क्लियर यू द बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। हम लोग अब आगे चलेंगे डिमेंशनल फार्मूला फॉर द वेरियस ड्राइव क्वांटिटीज। हमारे पास बहुत सारी ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, उनकी ड्राइव क्वांटिटीज़ के फार्मूलाज हमें ऑब्टेन करने हैं, डिमेंशनल फार्मूलाज हमें ऑब्टेन करने हैं। सो मैंने कॉपी में 20 फर्स्ट पेज पे 12 एंड रेस्ट ऑफ द पेज पे मैंने अराउंड आई हैव रिटन अराउंड 8 मैंने यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे मैंने 8 ड्राइव क्वांटिटीज लिख ली हैं एज अलॉन्ग विद देयर फार्मूलाज। सो अब मैं आई लेट यू नो हाउ टू फाइंड आउट द डिमेंशनल फार्मूलाज। ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द डिमेंशन फार्मूला। तो पहला है हमारा एरिया के लिए। सो एरिया का जो मतलब आपको हमें फार्मूलाज भी लिखे हैं मैंने साथ में, बिकॉज फार्मूला इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग द डिमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो मेरे पास ये एरिया है। एरिया का मेरे पास जो फार्मूला होता है दैट इज लेंथ स्क्वायर। एज यू ऑल नो, लेंथ को जब हम 2 बारी मल्टीप्लाई करते हैं सो हमारे पास एरिया आ जाता है। एंड लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। सो लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। सो हमने यहाँ पे क्या किया, लेंथ को मल्टीप्लाई किया लेंथ के साथ। तो दिस इज माय फार्मूला। तो जैसे हमने फार्मूला में किया है हम डायमेंशन फार्मूला में भी वैसे करेंगे। अगर हम फार्मूला में डिवाइड कर रहे हैं तो हम डायमेंशन फार्मूला में डिवाइड करेंगे, अगर हम फार्मूला में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम डायमेंशन फार्मूला में भी मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो यहाँ पे लेंथ था, तो लेंथ का डायमेंशंस क्या है, लेंथ की डायमेंशंस क्या है अगर आप देख सकते हो पिछले पेज में, लेंथ की डायमेंशन है कैपिटल एल। सो हमने यहाँ पे 2 बार लेंथ है तो मैंने 1 बार एल डाला स्क्वायर ब्रैकेट्स में, फिर उसको दोनों लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई का साइन डाल के मैंने दूसरी बार भी एल लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे एल इंटू एल का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एल का स्क्वायर हो गया। तो अब मेरे पास जो फार्मूला बना वो क्या बना, अगर मैं इसे प्रॉपरली फार्मूला लिखूँ तो यहाँ पे कोई मास नहीं है तो m 0 है, m का पावर 0 हो गया, l के ऊपर स्क्वायर आ गया, t का पावर भी 0 हो गया। सो मेरा एरिया का जो डिमेंशन फार्मूला बना दैट इज m रेज टू पावर 0 l स्क्वायर t 0। सो दिस इज माय डिमेंशनल फार्मूला एंड आई हैव पुट देम इनटू द स्क्वायर ब्रैकेट्स। मैंने किस में डाला इसे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द MLT फार्मूला एंड दिस फार्मूला इज कम्प्लीटली फिटेड इनटू द डेफिनेशन ऑफ द डिमेंशन formula. These are the power to which a fundamental quantity is raised. So the mass length times are the fundamental quantity. So इनमें हमने इनके पावर लगाई है, इसे लेंथ को जब हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो हमें वो क्या दे रहा है, दैट रिप्रेजेंटिंग अ एरिया। सो यहाँ पे पावर इसकी डेफिनेशन के साथ कंप्लीटली फिटिंग टू है दैट डिमेंशन फार्मूला आर द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ ड्राइव्ड यूनिट। तो हमने एक ड्राइव यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कुछ पावर्स लगाई जिसके कारण क्या हुआ हमें एक नई कंप्लीटली एक नई यूनिट मिली। ठीक है क्लास, तो let's go to the another physical quantity that is a volume. So volume क्या होता है, लेंथ का क्यूब जिसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। सो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम L इंटू L करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो यूनिट, इसका जो डिमेंशंस बनेगा वो इस लेंथ के लिए क्या होगा मेरे पास L, ठीक है, दूसरी लेंथ के लिए भी L, यहाँ पे तीसरी लेंथ के लिए भी L। सो मेरे पास क्या फार्मूला में 3 लेंथ थी तो मैंने तीनों की डिमेंशंस लिखी। सो आई गॉट यहाँ पे मेरे पास क्या बना, L का क्यूब, जो तो मेरे पास फार्मूला बना। ऐसे भी छोड़ सकते हैं बट दिस इज विल बी अ राइट मैथड। तो यहाँ पे मास नहीं है तो m 0 L का क्यूब और t 0। सो दिस विल बी द माई डिमेंशन फार्मूला फॉर वॉल्यूम। सो दिस विल बी माई डिमेंशन फार्मूला फॉर वॉल्यूम। सो नेक्स्ट क्लास वी मूव टुवर्ड द डेंसिटी। सो डेंसिटी इज माई मास अपॉन वॉल्यूम। सो डेंसिटी इज अ मास अपॉन वॉल्यूम। सो ये फार्मूला है, यहाँ पे फार्मूला में डिवाइड हो रहा है तो हम भी क्या करेंगे, डिमेंशन फार्मूला बनाने के लिए डिवाइड ही करेंगे। सो मास की जो डिमेंशंस होती हैं, मास की डिमेंशंस होती हैं m, ठीक है, मास की डिमेंशन m है और वॉल्यूम की डिमेंशन अभी हमने ऊपर निकाली है दैट इज L क्यूब। सो ये मेरे पास कितनी थी, L क्यूब। अब m0 t यहाँ पे m0 L क्यूब t0 भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे m की पावर क्या है 1 है और L क्यूब क्या है डिनोमिनेटर में, जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा L रेज टू पावर -3 और यहाँ पे टाइम नहीं है तो यहाँ पे t क्या हो जाएगा 0। सो हेयर आई हैव ऑब्टेन द डिमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी। वाओ क्लास, इट इज़ इंटरेस्टिंग ना, मतलब बहुत मज़ा आएगा आपको करने में। ठीक है, सो ये आपका मतलब एक पहला काम जो आप खुद करेंगे, नहीं तो अभी तक तो आप मेरे से सुनते जा रहे थे तो कितना बोर फील कर रहे होगे आप। बट अब कुछ आया, मैं भी वेट कर रही थी इस चीज़ का, अब कुछ आया जब आप अपने हाथों से कर सकते हो। सो डेंसिटी इज अ मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास मेरा रिप्रेजेंट हुआ m
वॉल्यूम हुआ L क्यूब में. सो ये बना मेरा फॉर्मूला बना m⁻1 L-3 और T⁻0. सो दिस इज माई डायमेंशन फॉर्मूला फॉर डेंसिटी. सो नाउ क्लास आई विल कम टू द पॉइंट रिलेटिव डेंसिटी. सो रिलेटिव वर्ड आया है तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कंपेयर अ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद डेंसिटी ऑफ समथिंग. सो यहाँ पे हम किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को किसी दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी के साथ कंपेयर करेंगे. सो जो रिलेटिव डेंसिटी है उसमें हम लोग किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं विद द डेंसिटी ऑफ अ वाटर एट अ 4 डिग्री सेल्सियस. बिकॉज आपको पता है वाटर का डेंसिटी एट अ 4 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होता है. ठीक है. सो हम लोग किसी भी जब भी हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालना है तो हम डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड कर देते हैं विद द डेंसिटी ऑफ अ वाटर एट अ 4 डिग्री सेल्सियस. और दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है, अपने 9th में पढ़ा है. सो अभी डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. तो आपने ऊपर डेंसिटी का फॉर्मूला निकाला. फॉर्मूला चाहे किसी वाटर का डेंसिटी वाटर की निकालनी है चाहे किसी सब्सटेंस की निकालनी है, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम, जिसके कारण उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम आएगा. सो डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा? m1 L-3 T⁻0. सो यहाँ पे भी आएगा m1 L-3 T⁻0. क्योंकि चाहे वो किसी की भी डेंसिटी हो, मरकरी की हो, चाहे वो गोल्ड की हो, चाहे वो सोडियम की हो, तो फॉर्मूला तो सेम लगेगा, दैट मास अपॉन वॉल्यूम, जिसके कारण उसके डायमेंशंस भी सेम आएंगी. तो हम लोगों ने क्या किया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखा और डेंसिटी ऑफ वाटर का भी डायमेंशन फॉर्मूला लिखा. तो m से m, L-3 से L-3, T0 कटा, सब कुछ कट गया. तो आंसर क्या आया? 1. सो 1 आया. दैट मीन्स जब भी 1 आएगा दैट मीन्स m⁻0 L⁻0 T⁻0. सो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. तो ये क्वांटिटी क्या कहलाई जाएगी? दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. इसका कोई डायमेंशन नहीं है और इनफैक्ट इसका कोई यूनिट भी नहीं होगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस होगा मेरे पास फॉर्मूला जो होगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास का डेंसिटी kg और वॉल्यूम का मीटर क्यूब. और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उसमें भी मास अपॉन वॉल्यूम आएगा, दैट इज kg पर मीटर क्यूब. तो यहाँ kg से कीजिए, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कटेगा, यहाँ भी 1 आएगा. सो इट इज़ यूनिटलेस ऑल्सो. सो इट इज़ यूनिटलेस ऑल्सो. सो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि जो क्वांटिटी यूनिटलेस होती है वही क्वांटिटी डायमेंशनलेस भी होती है. जो क्वांटिटी यूनिटलेस होती है द सेम क्वांटिटी इज अ यूनिटलेस ऑल्सो. हमने जो पीछे दो क्वांटिटीज़ देखी थी उनमें क्या था? वो क्वांटिटीज़ में यूनिट थी बट उनकी कोई डायमेंशन नहीं थी. पर अभी जो मैंने क्वांटिटी देखा है दे आर डायमेंशनलेस ऑल्सो और यूनिटलेस ऑल्सो. ठीक है क्लास. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. इफ यू हैव अ डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माई नंबर. सो द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अ वेलोसिटी और स्पीड. आप कुछ भी ले लें, वेलोसिटी ले लें, स्पीड ले लें. यहाँ पे आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस इज ऑल्सो अ सब कॉन्टेंट ऑफ लेंथ, क्योंकि लेंथ भी मीटर में मेज़र होती है, रेडियस भी मीटर में मेज़र होता है, हाइट भी मीटर में मेज़र होती है, ब्रेथ भी मीटर में मेज़र होती है और डिस्टेंस भी मीटर में मेज़र होता है. तो डिस्टेंस इज़ अ पार्ट ऑफ द लेंथ. तो लेंथ की डायमेंशंस क्या होती हैं? L. सो यहाँ पे डिस्टेंस की डायमेंशन आएंगी L. और मेरे पास यहाँ पे मेरे पास टाइम आना चाहिए. सो यहाँ पे टाइम आएगा तो यहाँ पे मेरे पास आएगा नीचे T. ठीक है. तो अब यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी डायमेंशंस भी डिवाइड हो जाएंगे. तो यहाँ क्या बनेगा? L. T ऊपर जाएगा T-1. ठीक है. तो अब देखिए वेलोसिटी और स्पीड का जो डायमेंशन आया है वो LT-1 आया है. अब इसको LT-1 भी लिख सकते हैं और आप इसे m0 L1 और T-1 भी लिख सकते हैं. ठीक है, गॉट इट. सो अब नाउ सो क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेलोसिटी ग्रेडियंट. ठीक है. सो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है हमारे पास? वेलोसिटी ग्रेडियंट में हमें जब भी कभी कोई वर्ड मिले हमें ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट के लिए हम क्या करते हैं? ग्रेडियंट के लिए हम लोग किसी भी क्वांटिटीज़ को अगर कहीं भी जिसका ग्रेडियंट लिखा हो तो हम उसको डिस्टेंस के साथ डिवाइड कर देते हैं. जैसे यहाँ पे अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट लिखा होता तो हम इसे टेम्परेचर को हम ग्रेडियंट के साथ क्या कर देते हैं? हम टेम्परेचर को हम डिस्टेंस के साथ डिवाइड कर देते हैं. अगर यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा होता तो हम पोटेंशियल को डिस्टेंस के साथ डिवाइड कर देते हैं. सो क्लास यू हैव टू मेमोराइज दिस पॉइंट इन योर माइंड कि जहाँ भी ग्रेडियंट लिखा हो तो हमें उस क्वांटिटी को डिस्टेंस के साथ डिवाइड करना है. ठीक है क्लास, गॉट माई पॉइंट? ओके क्लास. जैसे रेट लिखा होता है तो हम उसे टाइम के साथ डिवाइड करते हैं, वैसे ग्रेडियंट लिखा होता है हम उसे डिस्टेंस के साथ डिवाइड करते हैं. यहाँ पे मेरी क्वांटिटी है वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस. सो वेलोसिटी के डायमेंशन हमने ऊपर ही निकाले हैं. दिस इज LT-1 और डिस्टेंस के लिए L हो जाएगी. L से L कटेगा तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ T-1 रह जाएगा. आप ऐसे भी कर सकते हैं, L को ऊपर ले जाएं, L-1 हो जाएगा. तो अगर इनके बेस सेम है तो इनकी पावर विल बी गोइंग टू ऐड, तो 1 - 1 0 हो जाएगा. तो मेरे पास जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है इसका जो फॉर्मूला आएगा वो L0 T-1 आएगा. सो नाउ
क्लास वी गोइंग टुवर्ड्स द एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन में मेरे पास फॉर्मूला है जो वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी का हमारे पास डिमेंशंस बिल्कुल सेम होंगी. ठीक है. सो दिस विल बी एल टी माइनस वन. ठीक है, एल टी माइनस वन. और टाइम की क्या हो जाएगी मेरे पास टी. ठीक है, तो यहाँ पे एल और जब ये टी ऊपर जाएगा, ऑलरेडी आई हैव अ टी माइनस वन, जब ये टी की पावर वन है, जब ये ऊपर जाएगा तो इट बिकम्स टी माइनस वन. तो यहाँ पे भी बेस सेम है, पावर विल गोइंग टू बी एट माइनस वन माइनस टू हो जाएगा. सो ये मेरी डिमेंशंस आ जाएंगी किसकी, एक्सेलरेशन की. जो वेलोसिटी की डिमेंशन थी वो एल टी माइनस वन थी, और मेरे पास जो एक्सेलरेशन की डिमेंशन आई है वो एल टी माइनस टू है, जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं m0 L1 t minus 2 also. The next concept is class, the next topic is my, so the next is linear momentum. So linear momentum का formula होता है mass into velocity. So class what is important over here, आप लोगों को formulas आने चाहिए. ठीक है. So mass का जो हमारे पास dimensions हैं that is m, और velocity का हमने अभी निकाला that is lt minus 1. lt minus 1, तो linear momentum बना मेरे पास m1 L1 t minus 1. m1 L1 t minus 1. So I hope this point is also clear to you. ठीक है. तो अभी तक हम लोगों ने पीछे 8 क्वांटिटीज़ की डिमेंशंस कर ली हैं, और बहुत सारा देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा ताम झाम भी कर दिया है हमने. सो नाउ कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी दैट इज़ द फोर्स. एंड ये तो आप क्लास लर्न कर लीजिएगा. ठीक है, मतलब आना चाहिए आपको, बट ये आपको टिप्स पे भी होनी चाहिए, बिकॉज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ये आगे चल के बहुत यूज़ होती हैं. तो डैट शुड बी ऑन योर टिप्स. सो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. तो मास का जो हमारे पास डिमेंशंस होंगी दैट इज़ m, और एक्सेलरेशन की आपने अभी निकाली है दैट इज़ एल टी माइनस टू. अभी आपने ऊपर निकाली है एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन के लिए. सो आपके पास जो फॉर्मूला आया दैट इज m1 L1 t माइनस टू. तो दिस इज द डिमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स. So now we are going for work. Work is a force into displacement. So force into displacement. So force का निकाला था हमने m1 L1 t minus 2. अगर आपको पेपर में आया राइट द डिमेंशन ऑफ वर्क, और आपको फॉर्मूला पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पर आप फोर्स की डिमेंशन भूल गए हैं, तो आप जर्नली फॉर्मूला लगाएं. फॉर्मूला सबको याद होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, वहाँ से फोर्स की डिमेंशन निकालें और यहाँ पुट कर दें. ठीक है. और डिस्प्लेसमेंट का आ जाएगा L, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि लेंथ इसलिए आया है बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि लेंथ, रेडियस, हाइट, ब्रेथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब मीटर्स में मेज़र होते हैं. तो अगर इनकी यूनिट सेम है तो इनकी डायमेंशंस भी क्या होंगी, सेम होंगी. सो m1. ठीक है. और यहाँ पे हो जाएगा l, क्या है, 2 बार है, तो l रेज टू पार्ट 2 एंड t माइनस 2. सो दिस इज द बिकमिंग द फॉर्मूला ऑफ वर्क. सो सर क्लास आप देख सकते हो ये बिल्कुल डेफिनेशन क्या है ना, कि वो डेफिनेशन में बिल्कुल फिट हो रहा है कि हम लोग उन जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है मास, लेंथ, टाइम, उनका रेज टू पावर करके हमने क्या किया, जैसे रेज टू पावर मास यहाँ पे 1 था, एक बार मास लिया, उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया लेंथ से, और 2 बार डिवाइड किया टाइम से, तो मुझे क्या मिल गया, वर्क मिल गया. ठीक है. तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को जब पावर दी तो उसने हमें क्या दिया, हमें क्या नहीं, नई ड्राइव क्वांटिटीज़ दी. ठीक है क्लास. तो ये बिल्कुल ही डेफिनेशन के साथ बिल्कुल फिट इन जा रहा है. सो नेक्स्ट क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी. सो वर्क और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन ऐसा सिस्टम इफ यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ एनर्जी, चाहे वो वर्क एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इन सबकी यूनिट सेम होती है दैट इज जूल्स. ठीक है. तो उन सबकी यूनिट सेम होती है, तो क्या इनका डायमेंशंस भी सेम होंगी. तो हम चलो लेट्स सी, हम देखते हैं. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें पता है, हाफ mv स्क्वायर. सो क्लास यहाँ पे एक टर्म आ रही है हाफ, दैट इज माई कॉन्स्टेंट 1/2, इसकी वैल्यू 0.5 है. सो ये जो कॉन्स्टेंट है हमारे पास, ठीक है, 3, 2, 1.5, 2.8, 6, 7 सब, इनकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती. वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डायमेंशंस ओवर हियर. इनकी कोई भी डायमेंशंस नहीं होती हैं. तो यहाँ पे हम हाफ की कोई भी डायमेंशंस नहीं डालेंगे. वी कांट पुट एनी डायमेंशंस ऑफ हाफ ओवर हियर. सो आपके पास फॉर्मूला में कोई भी 2/5 या 1/2 या 3/2 या कोई भी अगर आपके पास कोई नंबर आ रहा है, तो आप नंबर इज ऑलवेज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो आप उसकी डायमेंशंस नहीं डालेंगे. ठीक है. तो यहाँ मेरे पास हाफ की डायमेंशंस नहीं होंगी. मास की डायमेंशंस होंगी मेरे पास m, और वेलोसिटी का डिमेंशन है मेरे पास एल टी माइनस 1. पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला में वेलोसिटी का स्क्वायर है, सो हमें भी यहाँ स्क्वायर डालना पड़ेगा. ठीक है. क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है फॉर्मूला में, तो हमने भी जब वेलोसिटी की डिमेंशन लिखी एल टी माइनस 1, तो हमने उसका भी स्क्वायर डाला. तो इट इज़ m1
L2 and T minus 2, M1 L2 and T minus 2. सो क्लास देखिए आप डायमेंशन देखें यहाँ पे M1 L2 T minus 2, तो ये मेरे पास क्या आई हैं, मेरे पास डायमेंशन बिल्कुल सेम आई हैं, चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी की निकालें, चाहे आप केमिकल एनर्जी की निकालें, चाहे आप हीट एनर्जी की निकालें, तो यू कैन सी दैट डायमेंशन इज टोटली सेम बिकॉज इनका यूनिट क्या है, सेम है. सो क्लास नाउ वी मूव अहेड फॉर द एंगुलर वेलोसिटी. पर एंगुलर वेलोसिटी करने से पहले मैं आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताना चाहती हूँ. ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आप इस साल पढ़ेंगे बहुत अच्छे से. सो बेसिकली हम कितना भी डिस्टेंस कवर करते हैं वाइल वी आर मूविंग इन अ सर्कल, हम एक सब सर्कल में मूव करते हैं तो हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, हम कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, दैट इज वी मेजर इन अ एंगल. लेट सपोज अ पॉइंट बॉडी इज हेयर, वो यहाँ से मूव करते हुए वो यहाँ बढ़ रही है. ठीक है, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम क्या करेंगे, द एंगल ऑब्टेन विद द सेंटर. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द एंगल ऑब्टेन विद द सेंटर. तो आपको पता है एंगल क्या है, एंगल का यूनिट तो होता है रेडियन, बट इट इज़ अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी. सो हेयर इज M0 L0 T0, तो इट इज़ अ डिमेंशनलेस क्वांटिटी. सो जैसे अब मैं यहाँ पे बात करूँगी एंगुलर वेलोसिटी. अच्छा क्लास देखिए यहाँ पे जो एंगुलर वर्ड आ रहा है ना बार बार, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो दिस मीन दैट वी आर मूविंग इन अ सर्कल. तो एंगुलर का मतलब है हम लोग सर्कल में मूव कर रहे हैं. तो हमारे पास जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला था मेरे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मतलब वही क्वांटिटी, वो चीज़ सेम है, हमने एंगुलर लगाया तो हमने यहाँ पे वेलोसिटी के साथ एंगुलर लगा दिया, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ भी हमने क्या लगाया है, एंगुलर. ठीक है, सो नाउ क्लास यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास फॉर्मूला है चेंज इन, दिस इज अ फॉर्मूला, दिस सिंबल ऑफ चेंज इन थीटा अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे आपको पता है कि एंगल का कोई भी डिमेंशन नहीं होती है. सो इट इज़ M0 L0 T0 और टाइम के लिए हो जाएगा T. सो ये ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, M0 L0 और T minus 1. ठीक है, सो दिस आर माई डिमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. सो नाउ वी मूव हेड फॉर द एंगुलर एक्सेलरेशन. सो एंगुलर एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो अगर मैं ले लूँगी एंगुलर एक्सेलरेशन, तो दिस इज माई चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो अभी हमने एंगुलर वेलोसिटी की डिमेंशंस निकाली हैं. एंगुलर वेलोसिटी की डिमेंशंस आई थी हमारे पास M0 L0 T minus 1. सो दिस इज माई M0 L0 T minus 1. सो नीचे भी टाइम है, टाइम आ जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, M0 L0 T minus 2, M0 L0 और T minus 2. ठीक है, सो नाउ क्लास अब हम बात करेंगे 15 क्वांटिटी की, दैट इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बेसिकली अ काइंड ऑफ अ फ्रिक्शन इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ लिक्विड. लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम विस्कोसिटी बोलते हैं. और उस विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सिंबल है नीटा, जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ये भी आप 11th क्लास में आगे चले चैप्टर्स में आपको मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, तो ये भी आगे चल के आगे वाले चैप्टर्स में आपको पता लगेगा. कंप्लीटली चैप्टर है हमारा मैकेनिकल फ्लूइड, उसमें ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. पर इस टॉपिक का फॉर्मूला देख लेते हैं. इसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला है फोर्स इनटू चेंज इन डिस्टेंस. ठीक है, दिस इज बेसिकली रेडियस और एरिया. ठीक है, दिस इज अ रेडियस एंड दिस एरिया इनटू वेलोसिटी. तो हमारे पास जो फोर्स की डिमेंशन है दैट इज योर M1 L1 T minus 2. रेडियस है तो उसके लिए L आ जाएगा. ठीक है, नीचे एरिया है तो एरिया के लिए L स्क्वायर आ जाएगा. और ये वेलोसिटी था तो यहाँ पे वेलोसिटी के लिए LT minus 1 आएगा. ठीक है क्लास, सो यहाँ पे अभी क्या होगा, कटिंग करते हैं. यहाँ पे L से एक L गया. ठीक है, यहाँ पे L का स्क्वायर था, एक L से एक RL चला गया. ठीक है, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला बचा वो क्या बचा, M1. ठीक है, अभी लेंथ देखें तो यहाँ पे लेंथ एक ही बची है, इस लेंथ को ऊपर ले जाएंगे L minus 1 और टाइम T minus 2 और यहाँ T minus 1 है. जब ये -1 ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, इट्स बिकम्स +1. तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास बेस सेम है तो पावर्स विल बी गोइंग टू बी एडेड. ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड ही होंगे. तो यहाँ पे M1 L minus 1 और T भी -1, क्योंकि -2 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा, -1. तो दिस विल बी माई फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. सो नाउ क्लास वी कम टू सम इलेक्ट्रिकल पार्ट. सो वी आर गोइंग फॉर चार्ज. चार्ज क्या होता है, चार्ज आपके पास आप लोगों ने 10th में पढ़ा था. आपके पास जो करंट होता है दैट इज़ Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम. आपको चार्ज निकालना है तो I इंटू टी हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, तो हमारे पास जो करंट है, करंट की जो डिमेंशंस हैं, करंट की डिमेंशंस है हमारे पास. ठीक है, करंट की डिमेंशन ब्लू होकर रेड पेन यूज़ कर लेते हैं. करंट की डिमेंशन है हमारे पास अम्पेयर और टाइम की डिमेंशंस क्या होती हैं, T. सो मेरे पास करंट की डिमेंशन, चार्ज की डिमेंशन बनेंगी AT. सो चार्ज की डिमेंशंस बनेंगी आपके पास
80। ये सब वैसे ही सारी फिजिकल क्वांटिटी आपको +2 में आने वाली हैं, बट यू मस्ट नो हाउ टू कैलकुलेट द डिमेंशन फार्मूला फॉर एवरी क्वांटिटी। तो आपको पता होना चाहिए कि आप डिमेंशन फार्मूला, हर एक क्वांटिटी का डिमेंशन फार्मूला कैसे निकाल सकते हो। सो नाउ क्लास, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10th में पढ़ा हुआ है, फार्मूला भी पढ़ा हुआ है, वर्क डन अपॉन चार्ज। सो वर्क डन अभी पीछे हमने फार्मूला निकाला m1, ठीक है, m1 L2 T-2 चेक करना है तो चेक कर लीजिए। अभी आपने वर्क डन का डिमेंशंस निकालनी थी आप लोग, आपने, ठीक है, वर्क की डिमेंशंस निकालनी थी आपने m1 L2 T-2। सो आई पुट इट ओवर हेयर। अगर भूल गए हो आप वर्क की डिमेंशंस तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डाल दीजिए, ठीक है। और चार्ज की डिमेंशन ऊपर ही लिखी हुई हैं, दैट इज़ 80। तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज़ m1 L2, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास t ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा T-3, ठीक है। 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 -1 -3, और a ऊपर जाएगा तो a-1। सो दिस इज़ योर फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई पुट इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, सो दैट मीन दिस इज फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस भी पढ़ा है हमने 10th क्लास में, ठीक है। तो अभी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला तो डायरेक्टली वी कैन यूज इट्स फार्मूला m1 L2 T-3 a-1 and the current is a-t. So class, the formula obtained here is m1 L2, t को ऊपर ले जाएंगे t⁻⁻4 और a को ऊपर लेके जाएंगे a-2. So this is my formula of electric resistance, that is m1 L2 t-4 और a-2. So next class is my gravitational constant. So gravitational constant हमने 9th में पढ़ा था, that is F is equals to g m1 m2 upon r square. So यहाँ से जब मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालना है तो मैं यहाँ पे g को यहीं रखूँगी और मैं F के पास r स्क्वायर को ले जाऊँगी, m1 upon m2 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसकी g की वैल्यू निकालने के लिए हम सबको सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले गए हैं। वी हैव ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ g। अब नाउ आई विल पुट द डिमेंशंस ऑफ द क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे फोर्स है, फोर्स का डिमेंशन है मेरे पास m1 L1 T-2, ठीक है। मुझे अब याद हो गया है, आपको भी हो जाना चाहिए थोड़े टाइम के बाद, ठीक है। तो इसे फोर्स का देखो बिल्कुल सेम है, m1 L1 T-2। सो इट इज़ m1 L1 T-2। और रेडियस का क्या है मेरे पास, L स्क्वायर, ठीक है। और मास का डिमेंशंस क्या होता है मेरे पास m, और 2 बार मास है तो 2 बार m लिख लेते हैं हम लोग, मास से मास कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरे पास ये m ऊपर चला जाएगा, सो इट्स बिकम m-1, ठीक है, L इंटू L दैट इज़ L3, ठीक है। और दिस इज़ माई T-2। सो दिस इज़ माई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डिमेंशंस ऑफ माई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। एंड लास्ट इज़ मोलर मास। थोड़ा सोचा एक मोल का भी करके दिखा देते हैं, बच्चों को डर नहीं लगना चाहिए। मोलर वॉल्यूम है या मोलर मास होगा तो मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम अपॉन मोल हो रहा है। तो वॉल्यूम के डिमेंशंस पता है मुझे, हमें सब कुछ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करना है। तो वॉल्यूम के डिमेंशंस पता है हमें, वॉल्यूम है L3, और मोल की डिमेंशंस क्या होती है MOL। मैंने फिजिकल क्वांटिटी है, हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसकी डिमेंशंस हम लोगों को प्रिस्क्राइब थी, दैट इज़ MOL। तो मैंने ये लिखा। तो इसे लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे इसे m0 लिख सकते हैं, लिखना है लिखें, नहीं लिखना है लिखा है, L3 T0 लिखना है लिखें, नहीं लिखना तो मत लिखें, और मोल के ऊपर पावर डालें -1 का, क्योंकि नीचे से ऊपर आ रहा है। सो दिस इज़ माई फॉर्मूला ऑफ मोलर वॉल्यूम। यू कैन ओनली राइट L3 and mole raised to power -1. So class, this is my video about dimensional formula. I hope I have made certain points clear to you, and after that I am attaching one assignment with it. So आप उसे ट्राई करें, डिमेंशनल फार्मूला निकालना सीखें, मेरे पॉइंट्स को लेके चलें। आपको दिमाग में सिर्फ एक ही पॉइंट रखना है कि आपको फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला पता हो, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यू हैव टू पुट इट्स डिमेंशंस, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यू हैव टू मल्टीप्लाई डिवाइड द डिमेंशंस। और जो भी आपका डिमेंशनल फॉर्मूला है, please keep it in a square bracket, otherwise you will detect your marks, ठीक है। So class, all the best for this topic, and if you have any doubt please contact me on my personal number, ठीक है। Okay class, bye, take care of yourself and your family also.